पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले शहर कराची में आज तीसरे रोज़ भी शहरियों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 साल इब्राहिम की हिलाकत का असल जिम्मेदार कौन है। KMC ने सानेह पर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा कि जाए हादसा यानी कि नीपा चौरंगी के करीब निजी स्टोर के सामने बच्चे के मेन हॉल में गिरने की वजह जो है रेड लाइन की तामीरात थी। वो मनसूबा जिसमें होने वाली ताख़ीर जो है लातादाद शहरियों के लिए सुहान रू बनी हुई है। KMC रिपोर्ट के मुताबिक रेड लाइन के लिए खुदाई ने नाले की निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। आर्जी तौर पर 2 फीट के ढक्कन लगाकर गटरों को बाज़ जगहों पर बंद करने की कोशिश की गई और एक जगह जो है मेन हॉल खुला रहने से हादसा हो गया। ये भी कहा गया कि जी इस तरह की गैर मेयारी ढक्कन जो है वो KMC इस्तेमाल नहीं करती। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि खुदाई से पहले KMC को इतला नहीं दी गई। रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया कि जी निजी स्टोर इंतज़ामिया और BRT की मुश्तरका लापरवाही की वजह से बच्चा गटर में गिरा और जाबाहक हो गया। इस तरह की सरकारी रिपोर्टें हादसों के बाद आती जाती रहती हैं, लेकिन जिस बच्चे ने जान से जाना था वो चला गया। इतवार की शब होने वाले इस हादसे की नई जो है CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बच्चा अपनी मां के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलता देखा जा सकता है। इब्राहिम मां से आगे दौड़ा और चश्म ज़दन में जो है उस मैन होल में गिरकर गायब हो गया, जिसके ढक्कन के बजाय जो है आर्जी तौर पर गत्ते की मदद से बंद किया गया था। अंदाज़ा कीजिए गत्ते की मदद से बंद किया गया था। ज़ाहिर है गत्ता बच्चे का वज़न जो है बर्दाश्त ना कर सका और इब्राहिम जो है वो गिरकर लापता हो गया। इसकी लाश जो है 15 घंटे के बाद 1 किलोमीटर दूर जो है नाले से मिली। इस अलमनाक हादसे ने अहले कराची को झंझोड़ के रख दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और आम शहरियों की जानिब से सख्त तनकीद की जद में हैं। समाजी मीडिया हो या फिर रिवायती मीडिया, लातादाद आवाज़ें कराची के नौजवान मेयर से इस्तीफ़े का मुतालबा करती नजर आ रही हैं। मुर्तज़ा वहाब जून 2023 में बड़े मुतनाज़ा हालात में जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयर कराची के ओहदे पर मुंतखब हुए। इनका इंतखाब इसलिए मुतनाज़ा करार पाया कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 30 मेंबरान को मुख्तलिफ तरीक़ों से वोटिंग से दूर रखा गया और उन्हें वफ़ादारियाँ बदलने पर मजबूर किया गया, जिसकी वजह से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को शिकस्त हुई। ताहम अमूमी ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी का मेयर कराची के मसाइल के हल के लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि इससे पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का ताउन भी हासिल होगा। लेकिन कराची के बढ़ते गंभीर तर होते मसाइल की वजह से मुर्तज़ा वहाब भी शहरियों की तवक्कुआत पर पूरे ना उतर सके। सिवाय पेट भरने के भाई कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। अंग्रेज हमारे सर पे मुसल्लत करके गया इनको। मुस्तफा वहाब को फौरी तौर पे इस्तीफा दे जाना चाहिए। मेयर कराची को क्या पैगाम दूँ? मेयर कराची अगर काम करे, अगर वो अगर तवज्जो रख के काम करे तो ये हालत नहीं होगा। कराची का हालत भी आप देख रहे हैं। अल्लाह को मुँह दिखाना है भाई, कराची वालों को मुँह नहीं दिखाना है। रोज़े महशर में मुर्तज़ा वहाब साहब इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अब भी रोके तो बेकार है, ये अवाम भी हमारी पागल है, इनको दोबारा ले गया है। बस करना है करे, नहीं तो जाके घर पे बैठ जाए और क्या करेगा इधर। मुर्तज़ा वहाब साहब से तो हम मायूस है ना, उसको क्या पैगाम दे दें। हम तो पैगाम अल्लाह पर छोड़ते हैं और पूरे मुक़्तदर उससे कहते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब कल के उस बच्चे के वाक़े में भी बिल्कुल नाकाम हो चुके थे। जो आदमी अपने ओहदे में बैठकर ओहदे को इस्तेमाल करके अवाम को हुकूक नहीं दे सकता है, तो शरअन कानूनन उसको उस ओहदे में बैठने का कोई हक़ नहीं है। उसको काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर सकता, तो इससे बेहतर है कि वो आप इस्तीफा दे के अपने घर चले जाए, तो उनकी सेहत के लिए और इनके लिए भी अच्छे रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि तमाम जितने भी हैं इन लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा बांग्लादेश में कहानी हुआ है, ऐसा ना हो कि यहाँ पाकिस्तान में भी यही कहानी हो जाए और यही कहानी जो है ना दोहराया जाए, जो इन लोगों को भागने का रास्ता भी ना मिले। इसको मशवरा ये है, आप लोग खुद इस पर तवज्जो दें। आप लोग होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस रोड पे इसके अवाम पे रहम करे, कराची वालों को पे रहम करे। तो अगर वो ये काम नहीं करते जिस काम के लिए, तो वो इस्तीफा देना चाहिए। शहरियों का मुर्तज़ा वहाब साहब पर गुस्सा और तनकीद बजा, लेकिन कराची की सबतर सूरत हाल के ज़िम्मेदार के सिर्फ मेयर कराची हैं या सूबा सिंध पर पीपल्स पार्टी का जो है 17 साला दौरे हुकूमत, जिसमें कराची के हालात जो हैं बद से बदतर हुए और उसका शुमार रहने के एतबार से दुनिया के सबसे बुरे या पसमानदा शहरों लीस्ट लिवेबल सिटीज़ में होने लगा। कराची बहुत ख़राब हो गया, बिगड़ गया। ये माँ बाप होती है ना, 10 बच्चों का माँ बाप, घर कैसे सफा होते हैं, कपड़े टाइम से साफ होते हैं, खाना टाइम से, वो जो उसके बहू आते हैं ना, फिर घर बिगड़ा होता है। हमारा कराची जो है ना बहुओं का चला गया। शर्म आनी चाहिए। बस मैं तो इतना बोलूँगा, जो बच्चा कल गटर में गिर के मरा ये मेरे बेटे जितना ही था। बस हमें तो अफसोस है इस बात का। बस हुक्मरान थोड़ी सी शर्म कर लें, बस यही बोलना चाहूँगा। हम 1970 में कराची में रहते हैं और ये रिक्शा चलाता हूँ।
ऐसा ज़िंदगी मैंने पहले नहीं देखा जैसा आजकल आ रहा है। जिधर देखो रोड ख़राब, जिधर देखो गड्ढे है, एक गटर के ऊपर ढकना नहीं है। हमारा खुद ही ये रक्शा गिर गया, मेरा पैक टूट गया, 1800 रुपये मैंने खर्चा किया, पैक मेरा टूट गया। अगर इनका एक जाता, बड़ों का एक जाता, तो इनको वो वक्त पता चलता कि औलाद क्या चीज़ होती है। पीपल्स पार्टी के नक़ाद इसके 17 साल दौरे हुकूमत को कराची के जवाल का जिम्मेदार करार देते हैं। टूटी हुई सड़कें, इन पे छाए गर्दो गुबार के बादल, कूड़े के ढेर, उबलते गटर, आवारा कुत्तों की बहुतात, बढ़ते जराइम। कौन सा मसला है जो अहले कराची को दरपेश नहीं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर पीने का साफ़ पानी, बुनियादी शहरी सहूलतें जो है वो जो कहते हैं ना मुयसर नहीं है, और ऊपर से फिर हम देखते हैं कि एक बेहिस इंतज़ामिया है। कराची के शहरियों की शिकायत और गुस्सा बिल्कुल बजा है। 16 आने दुरुस्त। दुनिया के इस मोस्ट अनलिवेबल शहर में शहरियों के मरने के 100 बहाने हैं। अंदाज़ा कीजिए कि रवां बरस 24 जाने गटर में गिरकर ज़ाया हो गई। आवारा कुत्तों के काटने से 2 दर्जन से ज़्यादा शहरी बशमूल बच्चे जान से गए। सड़क छाप लुटेरों ने 60 शहरियों को कत्ल कर दिया। डंपर के पहियों तले 217 अफराद कुचलकर हलाक हुए। बारिशों में 19 अफराद जो है करंट लगने से मारे गए। कराची में बिलाशुबा ज़िंदगी बहुत सस्ती है। अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार की तरजीहात शहर के हवाले से कुछ और हैं और शहरियों की जो ज़रूरतें हैं वो कुछ और हैं। सूबाई हुकूमत जो है गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करवा के खुश है, ई चलान का हंगामा बर्पा करके वो मुतमईन है, लेकिन कराची वाले जो हैं बुनियादी शहरी सहूलतों से महरूम हैं।